जो डॉक्टर साहब की जो वाइफ है उन्होंने मुझे बुलाया, आप डॉक्टर साहब के पास में बैठो। अच्छा। मैंने बोला कि नहीं, मैंने उन्होंने ऐसे किया ना, मैंने कोई डांट नहीं दी, डॉक्टर साहब की वाइफ है तो डरना तो पड़ता ही है। हाँ हाँ। कौन से भारे भारे लंबे लंबे से? हाँ वो डॉक्टर लालपत वाले। हाँ हाँ नहीं डॉक्टर नहीं, उनकी वाइफ। हाँ वही बड़े मुंह वाले। इतनी छोटी छोटी बालें। हाँ मैंने ध्यान दिया। नहीं फेस उनका इतना बड़ा है ना। फेस बड़ा है ना। हाँ लंबे ज़्यादा बहुत है ना। अच्छा ठीक है। बात ना कर रहे आप डॉक्टर साहब के पास बैठ जाओ, पादुका पूजा करो नीचे कुटिया के अंदर। वही ना करते। मैं उनके पास बैठ गया, मैंने पादुका पूजा करी। पादुका पूजा मतलब ये जो डॉक्टर साहब है ना, हर किसी को हाथ नहीं लगाने देते भोले बाबा के पास, वो लगाते भी है ना तो वो जो बड़े हाई लेवल के जो लोग हैं ना, उनके लोग जो बड़े पैसे वाले हैं, उनके रिलेटेड लोग, उनके रिलेटेड लोग है ना, उन्हीं से ही वो पूजा करवाते हैं। अपन जैसे अपने चवन्ने छाप के अपन क्या लगते हैं, अपन होते कौन है, मैंने वहाँ पर पूजा चंदन लगवाया, सब कुछ किया, सब कुछ वहाँ पर करके मैंने प्रसाद इन्होंने मुझे आज पादुका पूजा करने का अवसर दिलाया, उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोला। मैंने मन में बोला, उनके पास तो नहीं गया पर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद में फिर वो जो सुबह हवन में नाम तो लिखवा ही दिया था हम सब लोगों ने, तो वहाँ पर वो एक फॉरेनर था, उनको ये दिया था कि आप ना पादुका के पीछे पीछे चवर ढूंढना। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं करूँगा, आप करो ये काम। आपको दे दिया? हाँ। अच्छा। उन्होंने जो फॉरेनर्स थे ना, वो गोरे गोरे से थे, लंबे लंबे से सुंदर से आदमी। वो नहीं, वो तो संदीप टंडन है। हाँ। वो फॉरेनर नहीं है, एक दूसरे और थे। नहीं बड़ा सुंदर आपके पास आदमी। में नहीं बैठे थे क्या कुटिया नीचे हवन के टोनी के पास में? हाँ हाँ कर रहे थे वो। हाँ संदीप जी। अरे संदीप टंडन अलग है। अच्छा वो दूसरे थे वो। उनको बोला कि आप बारे बारे से मोटे मोटे से माला डाली थी मोटी मोटी। नहीं जो मेरे पास बैठे थे वो कौन थे? जो कह रही मेरी वाइफ आएंगी यहाँ पे, पता नहीं, शायद मैं देखा नहीं होगा। आप पीछे कौन थे? पता नहीं। तो है ना, अरे ये स्पीच देती है वहाँ, स्पीच दिया वो था। तो संदीप टंडन। अच्छा वो महाराज इनके राणा जी के साले इनसे बात करनी थी। संदीप टंडन था मेरे वो। को नहीं ये तो अंग्रेज लग रहा था वो नहीं अंग्रेज नहीं है, वो राणा जी का साला है। अरे तो डॉक्टर साहब ने नहीं सुबह फिर है ना, तो वहाँ पर हमने पादुका पूजा करी। पादुका पूजा करने के बाद वहाँ पर अंदर आए, अंदर वहाँ पर वो किया आरती करने के बाद बोला कि जब पादुका यहाँ से वहाँ जाएगी ना गुफा के साइड में हवन के लिए, तो आप उनको मतलब चवल बोलते हुए जाना आपको, उनको बोला था। अच्छा। और मैं कौन होता हूँ लेने वाला बीच के अंदर। ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या बोला, मैं नहीं करूँगा ये काम। बोला आपका ये काम आप करो। तो मैंने बोला कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा। और मुझे तो चाहिए था ये सब चीजें कि भोले बाबा की जैसे तैसे भी सेवा हो जाए। तो आता तो कुछ नहीं है, पर जैसा हो वैसा ही कर दूं। मैं यहाँ से वहां तक पादुका कुटिया तक भोले बाबा के ऊपर मैं चढ़, ये एक परम सौभाग्यशाली होता है ना, ये उनको मिलता है। ये सही बात है, ये इनको पता है। मैं वहां तक लेके गया। उसके बाद में फिर पादुका को जबकि पादुका को मैं जब नवरात्रों में भी आया था ना, तब भी मैंने वहां पर लेके गया था, तब भी मेरे साथ में था। और पादुका को मैंने भी वहां पर लेके गया। सबको देते हैं मौका वहां पर। आज भी मैं लेके गया, इसके पास में वीडियोज है मेरे। अच्छा। तो ये क्या है कि देखो मुझे तो कुछ आता जाता तो कुछ नहीं है, पर बाबा की इस गरीब के ऊपर बहुत कृपा है। तो वही है ना, तभी तो उनको वापस ले आए और हमें यहाँ ले आए। मैंने नहीं लाया इनको। ये इन्होंने आज मुझे है ना, हकीकत में आज इन्होंने मुझे रुलाया था। हकीकत में आज इन्होंने मुझे ना मतलब रुला दिया था, मन खराब हो गया था। मैंने बोला कि फिर मैंने बोला कि यार किसी के ऊपर किसी का बस नहीं हो सकता। इन्होंने जब टिकट ही जबकि मैं यहाँ पर उनको बोल रहा था आप अभी और सोच लो, आपको जाना नहीं जाना अभी और सोच लो। जब उन्होंने टिकट करवा दिया, पैसे दे दिए, तो फिर मैं कौन होता उनको रोकने। टिकट कैंसिल हुई है इनकी, देख लो 200 रुपया रेलवे को देना था सरकार का। फिर मैं तो छोड़ के मैं पैदल फिर मैं तो वापस आ गया, आके बैठ गया था। मैंने बोला चलो ठीक है यार
चलो कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा ये क्या होगा, अपन आए भी तो अकेले ही थे, मतलब मैं तो आया था जब ट्रेन में, तो इनकी ट्रेन अलग थी, पर इनकी ट्रेनें अलग होती है, ट्रेनें अलग होना एक अलग चीज होती है। ये जी। हर मिनट पे मेरे को कॉल कर रहे थे, मैं ही इनको कॉल कर रहा, अलग अलग ट्रेनों में बैठे हुए भी। ये एक अटैचमेंट होता है। होती है, हाँ सही बात है। और उनके उनके दिल में क्या आ रहा था वो नहीं पूछा आपने? वो बोल रहे थे मेरे को ऐसा वो हुआ, गिल्ट हुआ, ऐसा फील हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसको लेके कि मैं आया गलत और कर रहा हूँ। इनको छोड़ के चला हाँ। जा रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ मैं। तो वो वापिस आके देख लो, ऐसा है, ये बोलते हैं पावर की शक्ति। ये बोलते हैं दिल दिल से दिल की राह। और हम कैसे ट्रेन में आ गए आपके साथ, कैसे S7 पे आके बैठ जाओ, S7 पे आके 3 नंबर पे बैठे थे, 2 नंबर पे 2 सेकंड के अंदर 2 नंबर पे आए हैं। देखो सुनो बात सुनो। इन्हें तुरंत मुझे बोला, अरे उनको 7 नंबर बगू में भेज दो, हाँ। 20 नंबर उन्होंने बोला नहीं देखो, यहाँ से कनेक्शन जुड़ा है ना, वो खतरनाक। पापा जी को पता है ना कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि हम भी और बोलते ट्रेन हैं। लेके दो सेकंड 3 सेकंड की देरी थी ट्रेन, 3 से 2 नंबर पे जंप किया इनके कहने पे। मैंने उनको बोला हम नहीं उतरेंगे, हम तो उतरने वाले हैं, पर 2 भक्त और है। हाँ। तो बोला, मैंने उनको बोला आप उनको ऐसे बोलो S7 में 14 नंबर सीट पे आ जाए, 19 नंबर 19 नंबर पे आ जाओ, मैं उनको सीट दे दूंगा यहाँ पर। हाँ। बोला, मैं ठीक है, अभी बोलता हूँ उनको हाँ। लाल कुआं से। हम भी पूछते रहे ना इनको, गुरुजी बोलते ऐसे ऐसे लेके आना आपको। बोले बाबा की जय। इसी को बोलते हैं कृपा, जब होनी है तो हो जानी है, कोई नहीं रोक सकता। कृपा इसी को बोलते हैं, पैसे को कृपा नहीं बोलते हैं। जब हमारे पास पैसा तो आता जाता रहता है, ये जो है ना ये नहीं मिलता। ये थोड़ा कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम अरबपति बन जाएंगे, ये अरबपति से भी ज्यादा है। हमारा भी नहीं आना खुशी, अगर आदमी के पास खुशी है ना, उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। लोगों के पास में, बिल्कुल सही बात है, लोगों के पास में अरबों रुपए हैं, खुशी नहीं है उनके पास में। आप उनसे जाके पूछो, सही बात और है। सुबह रात दिन अपने बच्चों के लिए परेशान है, बेटी नहीं मान रही, बेटा नहीं मान रहा। बिल्कुल सही। ठीक है, वाइफ को इतनी भयंकर कैंसर, लास्ट स्टेज पे कैंसर है। हाँ। पैसा अरबपति खरब, तो चाहे ये डॉक्टर को नीचे से लेकर ऊपर तक खरीद सकते हैं वो, चाहे जितने सोना दे देंगे उनको, जितना वजन है उतना। खुशी नहीं है उनके पास में। आज हम फक्कड़ है, किराया भी दूसरे देते हैं। कुछ कोई बात नहीं, पर कुछ तो है ना। खुशी इतनी है, बस मैं खुश हूँ, मेरे पापा खुश है, मेरे बच्चे खुश है, मेरा परिवार खुश है, बिल्कुल ठीक है, मेरा सनातन धर्म खुश है, बस ये चाहिए। पैसों को क्या करूंगा, नहीं होगा तो आपसे ले लूंगा ना। खुशी थोड़ी दे दोगे आप मुझे, आप मेरी खुशी दे सकते हो क्या मुझे? जो तकलीफ मुझे है आप उसको बैठ सकते हो क्या? पैसों तो चलो ठीक है, सत्रह तेरे पास कम पैसे हैं तो चलो मैं दे देता हूँ। सही बात है। तो हर जगह मानता हूँ पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं होता। देखो पैसा जितना मानता हूँ ना, मैंने बोला दोनों चीजें रखी है आपका, मैंने दोनों पहलू रख दिए ना आपके। पैसा मानता हूँ कि पैसा ही सब कुछ है, पर पैसा ही सब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जरूरत का टाइम निकलता जाए, किसी का देना ना हो, इज्जत से जीना और रात को आराम से सोना हो, तो इतना पैसा बस चाहिए, बहुत नहीं चाहिए। कोई ये ना कहे कि मेरा पैसा देना है, इसने दिया नहीं है। 5 रुपए नहीं हमने कभी किसी के रखे, अगर देने हैं तो दे के छोड़ने हैं, ज़्यादा चले जाए 5 नहीं दोगे तो अगले जन्म में देने पड़ेंगे ना, 5 कम ना हो किसी अगली बार करना पड़ेगा हिसाब पूरा। मुझे